हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी फिजिक्स 2024 के 3 सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशन को देखने वाले हैं। देखो, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कौन सा आएगा, बट ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके आने के चांसेस बड़े ही ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन, राइट एंड एक्सप्रेशन for Biot-Savart's law in vector form। ठीक है, in vector form, derive an expression for magnetic field at the center of a circular current carrying coil of radius r with n turns। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी इस चैप्टर में बायोट सवर्ट्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस बड़े ही ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल law obtain an expression for the magnetic flux density B at a point x at a perpendicular distance r from a long current carrying conductor। ये दोनों में से एक तो श्योर आएगा, बायोट सवर्ट्स लॉ या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 3 लिख लो। डिफाइन एम्पियर इन टर्म्स ऑफ, शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगा फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है लिख लो। पहला तो है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉटलेस करंट। ठीक है, नंबर 2 कुछ डेफिनेशन है, डिफाइन EM इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एडी करंट। ये सब 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन
तो ये सब डेफिनेशन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको कर लेना। थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट फैराडेज लॉ, स्टेट फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ and Lenz law of electromagnetic induction। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 होगा शायद ना, यस 4। कंपेयर द पीक वैल्यू, कंपेयर द पीक वैल्यू, RMS value and average value of current and voltage। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, of current and voltage। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, draw the phasors of current and voltage। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज फॉर वेरियस combination of resistors, capacitors and inductor। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 6, ये आई थिंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिराइव द रेजोनेंस कंडीशन, derive the resonance condition of LCR circuit। ठीक है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 7। with the help of a neatly labeled diagram, with the help of a neatly labeled diagram, prove that the magnitude of motional EMF is given by E is equal to BLV, जहाँ पे L is the length of the metallic rod, V is the velocity with which it is pulled in a transverse magnetic field B। क्लियर है? चलो नंबर 8 देख लेते हैं। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस तो मैंने बोल दिया था, बट स्टिल से थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, obtain the expression for the self inductance of a solenoid, explaining steps with the help of a diagram, with the help of a diagram। क्लियर है? चलिए नंबर 9 देखते हैं। What is the power factor? What is the power factor of an LCR circuit at resonance? ठीक है, जस्ट पार्डन मी फॉर माई हॉरिबल हैंड राइटिंग। ये कौन सा था? ये नंबर 9 था। नंबर 10 देख लेते हैं। नंबर 10 क्या है? obtain an expression
for resonant frequency f naught of a series LCR circuit. ठीक है, नंबर 11 ले लो आप. ड्रॉ अ labeled graph showing the variation of number 1 inductive reactance XL और नंबर 2 है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC. तो ये 11 क्वेश्चन मुझे बड़े ही इंपॉर्टेंट लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी में. चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देख लो आप. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? उसके बाद write the expression of Ampere's circuital law for varying electric field. नेक्स्ट देख लीजिए, बस 2 क्वेश्चन और बचा है. write the characteristic of electromagnetic waves. And the last question I'll say, draw the propagation of EM wave. तो ये सब सारे क्वेश्चन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आपके आईएससी एग्जाम के लिए. देखिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ये सब क्वेश्चन आपको करना ही होगा. ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, कुछ और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ.